Hello, myself Dr. Rajiv Namdev, in charge automobile engineering from Sri Vaishnav Polytechnic College, Indore, welcomes you final year students in the subject industrial engineering. Today we will discuss about outline or operation process chart. Outline, रूपरेखा, operation, संक्रिया, प्रक्रम, chart. In this section we will study, इस भाग में हम पढ़ेंगे प्रोसेस चार्ट या प्रक्रम चार्ट क्या होते हैं, स्टैंडर्ड सिंबल या मानक प्रतीक क्या होते हैं, ऑपरेशन या आउटलाइन संक्रिया या रूपरेखा प्रोसेस चार्ट क्या होते हैं, उनका उदाहरण और प्रक्रिया। तो इसमें प्रश्न ये आता है कि ड्रा एन ऑपरेशन आउटलाइन प्रोसेस चार्ट। कोई एक्टिविटी दी जाती है, यहाँ पर मैंने एक एक्टिविटी जो ली है उसके अनुसार मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले हम पढ़ते हैं प्रोसेस चार्ट। प्रोसेस चार्ट या प्रक्रम चार्ट ये हमें एक ओवरऑल व्यू देते हैं सिचुएशन का। प्रोसेस चार्ट इज अ ग्राफ विच गिव्स एन ओवरऑल व्यू ऑफ द सिचुएशन। ये वहाँ जो भी मेथड या विधि हो रही है उस परिस्थिति का संपूर्ण दृश्य देते हैं। इसमें जो भी डिटेल्स होती हैं, ऑल द डिटेल्स अबाउट द एग्जिस्टिंग प्रोसेस, मौजूदा प्रक्रम या विधि जो भी है उसमें उस जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है और चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। द रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट्स अबाउट द जॉब और ऑपरेशन इन अ प्रोसेस चार्ट इज डन बाय यूजिंग स्टैंडर्ड सिंबल्स। यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग की जाती है वो पेपर और पेन से की जाती है, चार्ट पे की जाती है, और वहाँ पर लंबे लंबे सेंटेंस की बजाय सिंबल्स का उपयोग किया जाता है, स्टैंडर्ड सिंबल्स का। तो प्रोसेस चार्ट के बारे में यदि हम बात करें, कोई भी प्रोसेस चार्ट हो, आज हम आउटलाइन प्रोसेस चार्ट के बारे में चल रहे हैं, आगे फ्लो प्रोसेस चार्ट लाइक दिस आगे बढ़ते जाएंगे, बट इन जनरल कोई भी प्रोसेस चार्ट हो वो उस सिचुएशन का ओवरऑल व्यू देता है। इसमें एग्जिस्टिंग या प्रपोज जो भी मेथड हो रही है उस मेथड को, एग्जिस्टिंग प्रोसेस को तो रिकॉर्ड करके और चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो चार्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है वो स्टैंडर्ड सिंबल्स का उपयोग करके किया जाता है। अब स्टैंडर्ड सिंबल्स जो होते हैं वो टोटल 5 होते हैं। पहले के 2 जो होते हैं वो क्या हो रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, और बाद के 3 जो है वो है वेयर इज़ गोइंग ऑन। तो यहाँ पर 5 सिंबल्स को अपन सिंबल्स को पहले देखें, इंपॉर्टेंट है। सर्कल, सर्कल का मतलब होता है ऑपरेशन या संक्रिया। एक्शन इसमें होती है डूइंग एन एक्टिविटी, कोई भी कार्य किया जा रहा है तो उसको हम सर्कल के द्वारा बताएंगे और वो ऑपरेशन कहलाएगा। जैसे यू आर रीडिंग, रीडिंग इज एन ऑपरेशन। गोइंग यानी वर्ब जो लग रही है, अगर अपन ऐसा समझें कि क्रिया जो भी हो रही है, वर्ब जो हो रही है वो ऑपरेशन के द्वारा दर्शाई जाएगी। अगर हम अपनी टर्म में बात करें, जैसे कि असेंबली या डिसेंबल करना, असेंबल करना, ये ऑपरेशन कहलाएगा। दूसरा, इसके बाद में क्या हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है। और इसके अलावा एक और चीज़ हो सकती है कि सपोज आपने ऑटोमोबाइल व्हीकल को वॉश किया, तो वॉशिंग क्या हो जाएगा, ऑपरेशन, और उसके बाद चेक करें कि ये सही वॉश हुआ या नहीं हुआ, तो वो कहलाएगा इंस्पेक्शन। तो यहाँ पर अपन बात करें, सर्कल होगा ऑपरेशन के लिए और स्क्वायर होगा इंस्पेक्शन के लिए। तो इंस्पेक्शन में आप चेकिंग भी कर सकते हैं और इंस्पेक्शन, यहाँ अंतर समझें। चेकिंग जो गाड़ी को वॉश कर रहा है वही चेक कर लेता है कि मैं देख लूँ सही है कि नहीं, और दूसरा सुपरवाइजर आगे चेक करता है कि क्या तुमने सही वॉश किया। तो दोनों चीज़ें, चेकिंग या इंस्पेक्शन, वो इंस्पेक्शन में आएंगे। तो इस तरह से 2 सिंबल सर्कल या इंस्पेक्शन जो होते हैं ये जानने के लिए किए जाते हैं कि क्या हो रहा है। इसके बाद 3 इस बारे में होते हैं कि मूवमेंट क्या हो रहा है, मतलब वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, किस जगह पर हो रही है, कहाँ पर हो रही है। जैसे कि व्हीकल हमारी एंट्री से लेकर के और हमारे शेड में आया, तो ये क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट। या हमारा मटेरियल जो है स्टोर से शॉप में आया, तो ये हमारा कहलाएगा स्थानांतरण। इसको हम एरो के द्वारा बनाएंगे, एरो इसी तरह का बनेगा। इसके बाद चौथा होता है हमारा डी फॉर डिले, डिले, देरी, टेम्पररी स्टोरेज। आप डी फॉर डिले में देखिए, किसी भी सर्विस सेंटर पर जाते हैं तो वो आपका जो इनकमिंग होता है, यदि बहुत सारे व्हीकल्स लाइन में हो तो आपको वेट करना होता है,
तो आपकी व्हीकल क्या कर रहा है, डिले हो रहा है। इस प्रकार से यदि मान लीजिएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक ऑपरेशन हुआ टर्निंग, अब उसकी होना है मिलिंग, तो मिलिंग होने के पहले यदि मिलिंग मशीन पर ऑलरेडी कोई जॉब चल रहा होगा तो वो वेट करेगा, तो वो वेट जो कहलाएगा वो डिले में आएगा और डी से बताया जाएगा। इसको हम टेम्प्रोरी स्टोरेज या अस्थायी रूप से रखना भी कहेंगे। और यदि यही चीज़ स्टोरेज में रखी है, मान लीजिएगा कि आपकी गाड़ी सर्विस होने के बाद रखी हुई और आप लेने नहीं पहुँचे, तो वो परमानेंट स्टोरेज कहलाएगा, क्योंकि वो ऑपरेशन के लिए वेट नहीं कर रही है। तो दिस इज स्टोरेज या भंडारण। तो इस प्रकार से 5 स्टैंडर्ड सिंबल्स का हम उपयोग करते हैं। पहला सर्कल, देन स्क्वायर, देन एरो, देन डी एंड देन रिवर्स ट्रायंगल, उल्टा त्रिभुज। तो ये 5 सिंबल्स को आप याद रखें। चार्ट में हम बजाय लिखने के ये सिंबल्स का उपयोग करते हैं। तो ये 5 सिंबल्स, ये आपके एग्जाम में भी आता है कि ड्रा द वेरियस सिंबल्स यूज्ड इन प्रोसेस चार्ट। तो वेरियस मीन्स टोटल 5 चार्ट्स: ऑपरेशन, इंस्पेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, डिले और स्टोरेज। सर्कल, स्क्वायर, एरो, डी, कैपिटल डी और रिवर्स ट्रायंगल, उल्टा त्रिभुज। तो ये 5 सिंबल्स आपको सिंबल्स बनाना है। इसके बाद इनके नाम लिखना है कि नाम क्या है। सर्कल बताता है ऑपरेशन या संक्रिया, स्क्वायर बताता है इंस्पेक्शन या निरीक्षण, एरो बताता है ट्रांसपोर्टेशन या स्थानांतरण, डी बताता है डिले या देरी, और रिवर्स ट्रायंगल या उल्टा त्रिभुज बताता है स्टोरेज या भंडारण। थोड़ा सा अंतर है कि यदि परमानेंटली रख दिया तो रिवर्स ट्रायंगल और अस्थायी रूप से रखा है तो डी, कैपिटल डी। जबकि यदि एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट हो रहा है तो वो ट्रांसपोर्टेशन। और बाकी ऑपरेशन इंस्पेक्शन में बता चुका हूँ आपको कि ऑपरेशन मतलब एनी एक्टिविटी, कोई भी कार्य किया जा रहा है। लेकिन यदि चेकिंग और इंस्पेक्शन हो रहा है तो वहाँ पर आएगा स्क्वायर। तो ऊपर के 2 जो हुए वो इसको बताते हैं कि कोई एक्टिविटी है, क्या हो रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। जबकि नीचे के 3 बताते हैं वेयर इज़ गोइंग ऑन, मूव हो रहा है तो इधर से उधर, डिले है तो कहाँ रखा हुआ है, परमानेंट स्टोरेज है तो कहाँ पर रखा हुआ है। तो ये 5 सिंबल्स आप बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा और इनको इसी तरह से परीक्षा में लिख दीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं जो आज का हमारा खास टॉपिक है, ऑपरेशन या आउटलाइन प्रोसेस चार्ट। प्रोसेस चार्ट पढ़ा हमने, हमको सिंबल्स यूज़ करना है, रिकॉर्डिंग करना है। रिकॉर्डिंग मतलब कॉपी पेन पर सिंबल्स का यूज़ करते हुए रिकॉर्ड करना है। लेकिन आउटलाइन प्रोसेस चार्ट में हम केवल 2 ही सिंबल्स का उपयोग करते हैं, ऑपरेशंस और इंस्पेक्शन, संक्रियाओं और निरीक्षणों का। क्यों? क्योंकि हम इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, ना कि ये कि वेयर इज़ गोइंग ऑन, ना कि ये कि कहाँ हो रहा है। तो यही इसकी पहली लाइन है कि ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑल ऑपरेशंस एंड इंस्पेक्शन टेकिंग प्लेस इन अ प्रोसेस। तो एक विधि में जो भी समस्त संक्रिया और निरीक्षण को क्रमानुसार ग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है वो है हमारा आउटलाइन प्रोसेस चार्ट। और इसमें किसको बताते हैं हम? केवल संक्रिया और निरीक्षणों को, क्योंकि इस चार्ट के द्वारा हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, ना कि कहाँ हो रहा है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इट गिव्स अ वर्ड्स आई, चिड़िया जो उड़ती हुई चिड़िया देखती है, वर्ड्स आई या एरियल व्यू, हवाई व्यू, जिसमें हम हेलीकॉप्टर से कोई व्यू लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई मिनिस्टर्स लोग जब बाढ़ वगैरह आती है तो उसमें बैठे रहते हैं, पूरे एरिया को दिखता है। तो इट इज़ जस्ट लाइक एरियल व्यू, क्योंकि इसमें ये बताया जाता है कि क्या हो रहा है इस प्रक्रिया में, और ये नहीं बताया जाता है कि कहाँ पर हो रहा है। अब इसमें देखिए, हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में सबसे ऊपर एक टाइटल बनता है। यहाँ पर चूँकि मेरे पास स्पेस ग्राफ के अनुसार नहीं है, ये ग्राफ जो है वो सोर्स लिखा हुआ है, इसमें एक रिसर्च पेपर है जो मैं आपको फॉरवर्ड करूँगा, तो वहीं से लिया हुआ है। ये सोर्स यहाँ पर डिटेल दी गई है। ऊपर जो आप 4-5 लाइन लिखी देख रहे हैं, पार्ट नंबर, पार्ट नेम, लोकेशन, मेथड, चार्ट बाय, अप्रूव्ड बाय, डेट भी आता है, टाइम भी आता है। इसी में साइड में ड्राइंग भी आता है, समरी भी आती है और एक्टिविटी भी आती है। तो अब हम इसको समझें सबसे पहले कि सबसे पहले जो किसी भी चार्ट में देखेंगे हम ये देखेंगे एक्टिविटी क्या हो रही है या उदाहरण क्या है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? असेंबली ऑफ प्लेट्स विथ 2 रिवेट्स, ये हमारी एक्टिविटी है, असेंबली ऑफ प्लेट्स विथ 2 रिवेट्स। अब इस 2 रिवेट्स में देखें आप कि इसमें प्लेट नंबर 2 है वो नीचे रखी हुई है, प्लेट नंबर 1 जो है वो ऊपर रखी हुई है, क्योंकि ये डॉटेड लाइन शो कर रही है प्लेट नंबर 2 ऊपर लाइन फर्म है। और इस कलर से भी बताया मैंने, पर्पल कलर प्लेट नंबर 1, ब्लैक कलर जो है वो आपका प्लेट नंबर 2 है। और बीच में 2 रिबेट लगी हुई हैं, रिबेट 2 नंबर्स,
एरो नहीं बने हुए हैं बट रिबेट है। तो ये हमें एक ऐसी ड्राइंग बनाना है कि एक्चुअली वहाँ पर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक प्लेट है, दूसरी प्लेट है, दूसरी प्लेट के ऊपर पहली प्लेट रखी है और बीच में 2 रिवेट लगी हुई है। ये हमारी एक्टिविटी है जिसको हमें रिकॉर्ड करना है आउटलाइन प्रोसेस चार्ट के द्वारा। अब हम इसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसकी। हमने ड्राइंग देख ली है कि चार्ट जो बनेगा ये सबसे पहले राइट हैंड टॉप कॉर्नर से बनेगा। तो राइट हैंड टॉप कॉर्नर प्लेट नंबर 1 और यहाँ पर वो कंपोनेंट आएगा जिसमें सबसे ज़्यादा ऑपरेशन हो रहा है या जो असेंबली जो हो रही है जिस पर बेस पूरी असेंबली है। तो प्लेट नंबर 1 हमारी इंपॉर्टेंट है और इसी पर पूरी असेंबली हो रही है। तो सबसे पहले एक्सट्रीम राइट में राइट हैंड टॉप कॉर्नर से हम शुरू करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एरो बनाएंगे, उस पर लिखेंगे प्लेट नंबर 1, जो भी वो लिखा है कोल्ड वर्क स्टील स्ट्रिप जो भी डायमेंशन है वो लिख देंगे। इसके बाद हम एक छोटी सी वर्टिकल लाइन लेंगे और एक एरो सर्कल बना देंगे। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि वर्कर जो है वो कट कर रहा है। कितना लंबा कट कर रहा है? 250 लॉन्ग। तो देखिए वर्ड कितने कम है और सिंबल से, मतलब केवल सिंबल देख के सर्कल बनाया मतलब क्या समझ जाएंगे, अरे कोई ऑपरेशन है। फिर और डिटेल देखना है तो क्या देख लेंगे हम कि कट। फिर इसके बाद वो ऑपरेटर क्या कर रहा है, कट करने के बाद उसमें ड्रिल कर रहा है 3 mm के 2 होल। तो ये भी अगेन ऑपरेशन हुआ, लेकिन ये दूसरा ऑपरेशन हुआ। फिर इसके बाद ये काउंटर संक यदि मैं आपको याद दिलाऊँ, आपने एमडी में मैकेनिकल ड्राफ्टिंग में पढ़ा है काउंटर बोर ड्रिलिंग, काउंटर बोर, काउंटर शंक, जो ट्रेंगल ट्रेपेजोइडल टाइप का नीचे की तरफ आता है तो वो काउंटर संक किया जा रहा है क्योंकि इसमें रिबेट का हेड आना है। तो इस तरीके से प्लेट नंबर 1 पर ऑपरेटर जो कर रहा था, पहले कट कर रहा था, फिर ड्रिल कर रहा था, फिर काउंटर संक, ये हमने देखा और उसको अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कागज़ पेन पर। तो एक हमने सर्कल बना दिया, पहला ऑपरेशन कट, दूसरा ड्रिल, तीसरा काउंटर संक, और इसके बाद फिर वो चेक करता है। यहाँ पर अनस्पेंट फॉर वर्क्स लिखा है, हमको इस पर नहीं जाना है अनस्पेंट फॉर, हम इस पर लिखेंगे इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट अकेला लिख देंगे कि वो चेक कर रहा है, या चेक लिख देंगे। अगर वर्कर कर रहा है तो चेक और कोई सुपरवाइजर कर रहा है तो इंस्पेक्ट लिख देंगे हम। इंस्पेक्ट के लिए आप सिंबल देखिए स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद इसको कार्य करने के बाद फिर ऑपरेटर जाता है दूसरी प्लेट पर। वो जाकर के दूसरी प्लेट उसी जो रोल बना हुआ उसमें से काटता है, सबसे पहले 350 mm लॉन्ग, फिर उसमें 2 ड्रिल करता है। यहाँ पर वो काउंटर संक नहीं करता है क्योंकि प्लेट नंबर 2 नीचे रखी हुई है, उसके ऊपर प्लेट नंबर 1 जैसा यहाँ ड्राइंग में दिखाया है, तो इसलिए वो काउंटर संक नहीं करता है। तो इसके बाद आप देखेंगे उसके बाद फिर वो अगेन चेक, यहाँ पर अनस्पेंट फॉर वर्क की जगह आप चेक समझ लें। अब आप इसमें नंबरिंग का देखिए, नंबरिंग जो हमने शुरू करी है राइट हैंड टॉप से शुरू करी है, 1 ऑपरेशन 2, देन ऑपरेशन 3, देन ऑपरेशन 4, देन ऑपरेशन 5। जो सीक्वेंस में चल रहा है वही सीक्वेंस जो वर्क कर रहा है। जबकि इंस्पेक्शन पे आके हमने अलग नंबर लिया, जब इंस्पेक्शन पहली बार आया तो 1, फिर दूसरी बार आया तो 2। अब प्लेट नंबर 2 के बाद वो क्या करता है कि वो आता है सबसे पहले प्लेट नंबर 2 के ऊपर प्लेट नंबर 1 रखता है। तो ये हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन नंबर 6, 5 यहाँ तक हो गया। तो छठवां, तो लोकेट प्लेट 1 ऑन टॉप 2। अब इसके बाद क्या करता है वो कि वो लेता है 2 रिबेट। तो अब हम यहाँ पर देखिए, अब रिबेट यहाँ पर आ गया, रिबेट में कोई ऑपरेशन नहीं क्योंकि ये रेडीमेड है। 2 रिबेट है 3 mm डायमीटर की और 10 mm लॉन्ग। तो इसको वो लेता है और यहाँ पर हॉरिजॉन्टली कनेक्ट हम जब करते हैं, जब वो ऑपरेशन 1 पर दूसरी लाया तो हॉरिजॉन्टल लाइन से करते हैं एरो के द्वारा, इसी प्रकार हमने इसमें किया। अब इसके बाद उसने क्या किया, हमने देखा उसने रिबेट को लगाया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 7 नंबर रिबेट। फिर इसके बाद 8 नंबर लिख दिया कि उसने हेड बनाया, रिबेट को ठोका, हेड बनाया। और आखिरी में जाकर के उसने फिर से चेक किया या इंस्पेक्ट सुपरवाइजर ने किया, तो वो जो रहेगा वो अपना नंबर 3, यहाँ पर ये नंबर 1 गलत लिखा हुआ है, नंबर 3 होगा। तो आपने देखा टोटल ऑपरेशन 8 हो रहा है और टोटल इंस्पेक्शन 1 हो रहा है। नंबर डालने का फ़ायदा ये है कि हम जब समरी बनाते हैं तो समरी में सबसे पहले एक्टिविटी आती है सर्कल, ऑपरेशन, कई के लोग ऑपरेशन लिख देते हैं, कई सिंबल भी बना देते हैं। सिंबल बेस्ट है क्योंकि चार्ट में सिंबल्स का यूज़ करना है। तो अभी मौजूदा जो प्रक्रिया है उसमें कितने हैं, 8, और जो स्क्वायर बने हुए हैं या इंस्पेक्शन है वो कितने हैं, 3। अब यदि हम इसको मॉडिफाई करें, मॉडिफाई कैसे करेंगे, जो हमने पढ़ा था मेथड स्टडी में कि पहले हम इसको क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, कुछ उसको हटा देंगे, कई को कंबाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमारे क्या होंगे, जो प्रपोज हम करेंगे उसमें 8 से कम ही होंगे और यहाँ पर 3 से कम करेंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी, तभी तो हमारे समय और पैसे की बचत होगी और फिर हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। पर्पज़ हमारा वही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। तो यहाँ पर अभी ये एग्जिस्टिंग है, प्रपोज चूँकि कुछ भी नहीं है तो डैश है और सेविंग भी डैश है। तो इस तरीके से आप ये देखें कि यदि परीक्षा में आता है कि आपको असेंबली ऑफ प्लेट्स विद 2 रिबेट की लिए ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट बनाए, तो आप इसी प्रकार से प्रोसेस चार्ट को बनाएंगे।
तो यहाँ पर ये जो साइड में मैंने ड्राइंग बनाई है या समरी लिखी है ये ऊपर ही लिखेंगे, आगे के चार्ट में आपको और क्लियर हो जाएगा। बाकी नाम वगैरह आप अपना या ये ना लिखें कि ए के रमैया या एल एम कृष्णा, यहाँ पर XYZ लिखते रहें। इंपॉर्टेंट चीज़ थी एक्टिविटी क्या है, लोकेशन कहाँ हो रहा था, केवल असेंबली शॉप में हो रहा है। बाकी हमें ट्रांसपोर्टेशन या डिले या स्टोरेज से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आउटलाइन प्रोसेस चार्ट में केबल सर्कल ऑपरेशंस के लिए उपयोग किए हैं, चेकिंग या इंस्पेक्शन के लिए हमने स्क्वायर्स यूज़ करें। अब ये जो प्रक्रिया हमने की है इसको यहाँ वर्ड्स में भी लिखा है जिससे कि कोई कन्फ्यूजन हो तो आप देख पाएँ। सबसे पहले लिखा है कि राइट द टाइटल एट द टॉप ऑफ चार्ट, हमने टाइटल लिख दिया सबसे ऊपर। टाइटल का मतलब क्या हुआ, टाइटल में सबसे पहले आएगी एक्टिविटी क्या हो रही है कि हमने 2 प्लेट को जोड़ रहे हैं रिवेट के द्वारा। फिर क्या आएगा आपका डेट, टाइम, पार्ट नंबर क्या है और कौन बना रहा है, कौन चेक कर रहा है। उसके बाद फिर साइड में क्या आएगा, ड्राइंग आ जाएगा और ड्राइंग के ऊपर क्या आ जाएगी, समरी। तो ये अपना टाइटल कहलाएगा। फिर आप चार्ट को शुरू करेंगे राइट हैंड टॉप कॉर्नर से। तो आपने देखा प्लेट नंबर 1 हमने राइट हैंड टॉप कॉर्नर से शुरू किया था चार्ट को बनाना। फिर इसके बाद आप मेन कंपोनेंट को एट द राइट एक्सट्रीम बिल्कुल दाएं से शुरू करेंगे। तो मेन कंपोनेंट हमारा क्या था इस असेंबली में, प्लेट नंबर 1। हमारे ऑटोमोबाइल में मेन कंपोनेंट क्या होता है, चेसिस। तो हम चेसिस पे ही सब माउंट होता है, तो हम चेसिस को क्या लेंगे, एकदम राइट में। अब इसके बाद आप सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इंस्पेक्शन को सिंबल्स के द्वारा बनाएंगे। फिर हमने सिंबल्स बनाए, सर्कल बनाया या रेक्टेंगल बनाए और उनको हमने वर्टिकल लाइन के द्वारा जोड़ा है। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि जो एक्टिविटी थी उनके बगल में हमने जो चिन्ह बनाया है, प्रतीक चिन्ह बनाए या स्टैंडर्ड सिंबल्स हमने यूज़ करें, उनके साइड में हमने लिख भी दिया है कि चूँकि सारे सर्कल हैं तो अब ये कैसे पता लगे क्या हो रहा है। तो हमने क्या लिख दिया, कट, हमने क्या लिख दिया, ड्रिल, हमने क्या लिख दिया, काउंटर संक, बस केवल इतना। और यदि डायमेंशन है तो लिख दी कि इतने इतने की है। तो इतना हमने किया यहाँ पर। अभी हमने केवल राइट पे चल रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा आपका, इसके बाद आप नंबरिंग करें। नंबरिंग कहाँ से करें, आप राइट हैंड टॉप से किया 1 2 3 किसके लिए, ऑपरेशंस के लिए। और सेम आपने किसके लिए किया, इंस्पेक्शन के लिए। जो निरीक्षण हो रहे थे उनको भी आपने 1 2 3 दिए। और ये कंटिन्यू आपने नंबरिंग जारी रखी जब तक कि सेकंड कंपोनेंट नहीं आया। तो अपन ने कहाँ तक जारी रखी ऑपरेशन की, 1 से लेके 3 तक, और इंस्पेक्शन की केवल 1 तक। अब हमारा क्या आ रहा है, दूसरा वाला आ रहा है। तो दूसरा कंपोनेंट जो आ रहा है वो हम कैसे ओरिएंटल लाइन से लाए। तो वहाँ पर भी हमने क्या किया, एक्सट्रीम राइट के बगल में एक लाइन ली, चूँकि उसमें ऑपरेशन हो रहे थे तो वहाँ पर हमने प्लेट नंबर 2 क्या लिखा, नंबर 5 पे क्या हो रहा था, कट, नंबर 6 पे क्या हो रहा था, ड्रिल, और फिर क्या आ गया था आपका इंस्पेक्शन नंबर 2। तो फिर हमने उसको कहाँ से जोड़ा, फिर शो द एंट्री ऑफ अदर कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल लाइन, हमने एक एरो के द्वारा जोड़ दिया। किसके बाद, इंस्पेक्शन के बाद। तो चूंकि 5 ऑपरेशन हमारे नंबर 2 में हो गए थे तो हमारा अगला ऑपरेशन जो था वो नंबर 6 था। तो ये चलता रहेगा। आपको इसमें असेंबली ड्राइंग को भी मैंने साइड में बनाया, बट यहाँ लिख दिया है कि इट इज़ यूजुअली इन द टाइटल, टाइटल में ही ये बनाई जाती है। इसी प्रकार से टाइटल में ही समरी बनाई जाती है। समरी का उद्देश्य है कि पूरे चार्ट को एक ग्लांस देखने के बाद व्यक्ति ये समझ जाए कि टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन इसमें कितने हो रहे हैं या टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शन निरीक्षण कितने हो रहे हैं, जिससे कि अब वो एग्जामिन करेगा। फिर इसके बाद एग्जामिन करने के बाद अल्टरनेटिव देखकर डेवलप करेगा और फिर एक प्रपोज मेथड बनाएगा। और समरी में फिर अब दूसरी समरी में क्या आ जाएगा, एग्जिस्टिंग में 8 और 3 है, प्रपोज में वो कम के जो भी आएंगे, फिर जो बचत होगी वो बचत अपन परसेंटेज में कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आज हमने जो देखा वो देखा आउटलाइन प्रोसेस चार्ट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान देने वाली बात है, ये 5 सिंबल्स ये परीक्षा में आते हैं एज इट इज़। जो आप शीट पर देख रहे हैं इस समय स्लाइड में देख रहे हैं, यही कि यही ऐसे कैसे आपको लिखना है। और दूसरा ये कि आउटलाइन प्रोसेस चार्ट क्या होता है, तो इसकी परिभाषा है जिसमें केवल ऑपरेशन और इंस्पेक्शन को लिया जाता है। ये वर्ड्स आई या एरियल व्यू ओवरऑल एक्टिविटीज़ का होता है। इसमें हम ये जानने के उत्सुक रहते हैं कि क्या हो रहा है, ना कि ये जानने की कि क्या हाँ हो रहा है। और आप उदाहरण ले लें, चूँकि असेंबली ऑफ प्लेट्स यदि उसने कोई एग्जाम्पल बाय नेम दिया तो फिर आप उसको बनाएंगे। वो आप आपकी बुक्स की में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, या फिर आप अपने मन से भी बना सकते हैं आप यहाँ पर लिख करके कि कैसे हमें बनाना है। बट ध्यान रखें, टाइटल बनाएं, ऐसा उसमें एक्टिविटी लिखें, इसके बाद आप ड्राइंग बनाएं, समरी बनाएं और बीच की ये डिटेल है ये लिख दें। डिटेल में कुछ 2-4 कम हो तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है।
तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर प्रक्रियाएं जो लिखी हैं ये केवल आपको यदि वहाँ पर फिगर में समझ में नहीं आ रही तो यहाँ पर पढ़ करके आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा चैप्टर था प्रोसेस चार्ट में, पहला प्रोसेस चार्ट वो था हमारा आउटलाइन प्रोसेस चार्ट, यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो थैंक यू ऑल फॉर योर listening and viewing this video. Thank you very much. All the best.